हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगी। राइट एंगल्ड एट बी, तो मेरा ट्राइंगल बन गया ए बी सी। अब देखिए आगे, ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी मैंने लिख दिया 24 सेंटीमीटर। आगे देखिए बीसी गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो बीसी साइड को मैंने लिखा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड तो गिवन है, थर्ड साइड गिवन नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो देखिए थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब आप देखिए, इस एंगल बी के लिए हमारा परपेंडिकुलर है 7 सेंटीमीटर और बेस है 24 सेंटीमीटर। अब देखिए हाइपोटेन्यूज क्या होती है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। तो हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है। तो देखिए ये वैल्यूज मैं आप रखती हूँ इस थ्योरम में। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मींस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख देंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब आगे आप देखिए, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब हम करेंगे 576 और 49 को ऐड, तो हमारा आंसर आएगा 625 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो देखिए एच स्क्वायर का आंसर है 625। तो एच का आंसर कैसा आएगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट करके। तो एच स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर रूट, और वैसे ही 625 का भी हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब देखिए एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा एच, और 625 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 25। तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। तो हम यहां लिख देंगे एसी पे 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें ट्राइंगल की तीनों साइड पता है। अब हम एक एक करके अपने रेशियो सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने निकालनी है वैल्यू साइन ए की, और साइन इक्वल टू क्या होता है P अपॉन H। अब देखिए यहाँ पर है हमारा एंगल ए, इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, इसके अपोजिट वाली साइड मींस 7। तो यहाँ मैं लिखूंगी P की जगह 7, और हाइपोटेन्यूज क्या है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, तो क्या हो जाएगा 25। तो ये आ गया हमारा साइन ए की वैल्यू। नेक्स्ट देखिए हमने निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है B अपॉन H। अब आप देखिए ये इस एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर थी, ये हाइपोटेन्यूज थी, तो थर्ड साइड क्या बनेगी इसकी बेस। तो देखिए बेस की जगह मैं रखूंगी 24 और हाइपोटेन्यूज क्या होगी अगेन 25। तो आंसर आया 24 अपॉन 25। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट में हमें निकालनी है वैल्यू साइन सी की। सेकंड पार्ट वैल्यू निकालनी है साइन सी की। तो साइन सी इक्वल टू क्या लिखूंगी मैं P अपॉन H। अब इस एंगल सी के लिए देखिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके अपोजिट वाले साइड मींस 24, और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगी सबकी सेम, तो आ जाएगा 25। तो साइन सी की वैल्यू आ गई 24 अपॉन 25। नेक्स्ट देखिए आपने निकाला है कॉस सी, तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा B अपॉन H। अब देखिए इस एंगल सी के लिए बेस क्या बनेगा 7, क्योंकि देखिए ये है परपेंडिकुलर, ये बनी हमारी हाइपोटेन्यूज, तो बची हुई साइड हमारी क्या होगी बेस। तो बेस की जगह मैं लिख दूंगी 7, और हाइपोटेन्यूज मेरी क्या है 25। तो ये आ गई मेरी वैल्यूज। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड tan P माइनस cot R। तो देखिए हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पे हमें दो साइड्स की वैल्यू दी हुई है, थर्ड साइड की वैल्यू हमें
नहीं दी है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इस थर्ड साइड की वैल्यू निकालना, जिसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। और थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, तो मैं लिखूंगी 12 का स्क्वायर प्लस बेस, देखिए बेस हमें गिवन नहीं है तो बेस को लिख दूंगी बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बेस को लिख दूंगी, तो बेस को मैं ऐसे रहने दूंगी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज मुझे गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो यहां मैं लिखूंगी 13 का होल स्क्वायर। आगे आप देखिए बेस स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा हुआ है, इस 12 के होल स्क्वायर को मैं लेके जा रही हूँ राइट हैंड साइड में, तो यहां मैं लिखूंगी 13 का होल स्क्वायर पहले, फिर बाद में माइनस 12 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहां आपको दिखेगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, जो कि क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ हमारे तो यहाँ देखिए ए है 13, बी है 12, तो इसके अकॉर्डिंग मैं लिखूंगी 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12। अब आप देखिए 13 प्लस 12 क्या होता है, 13 प्लस 12 होता है 25 और 13 माइनस 12 क्या होता है 1, तो 25 इंटू 1 25 ही रहेगा। अब देखिए आप b का स्क्वायर मेरा आ चुका है 25, तो b कैसे निकलेगा, b कैसे निकलेगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट करके। अब देखिए b के स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे, अब देखिए b के स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा b, और 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5, तो b का आंसर मींस बेस मेरा आ चुका है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन हमसे पूछी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन में 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू पूछी हुई है। सबसे पहले मैं निकाल लूंगी 10p की वैल्यू, तो देखिए p कहाँ है, p है ये वाला एंगल, तो इस एंगल p के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये वाली साइड, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा क्या रहती है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, और तो बची हुई साइड क्या बनेगी इस एंगल p के लिए बेस। अब देखिए 10p क्या होता है p अपॉन b, तो परपेंडिकुलर कितना, तो परपेंडिकुलर क्या है 5 और बेस क्या है 12। अब देखिए नेक्स्ट हमें निकालनी वैल्यू कॉट आर की, कॉट आर इक्वल्स टू क्या होगा b अपॉन p। अब देखिए इस वाले एंगल के लिए, इस एंगल r के लिए इसके अपोजिट वाली साइड कौन है, ये साइड PQ, तो इसका परपेंडिकुलर बनेगा 12 और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहने वाला है, तो ये क्या बन जाएगा बेस। तो देखिए b अपॉन p की वैल्यू मुझे चाहिए, तो बेस मेरा क्या आएगा 5 और परपेंडिकुलर में क्या रखूंगी मैं 12। तो अब ये वैल्यूज में 10p माइनस कॉट आर में पुट करूंगी, तो देखिए 10p की जगह लिखूंगी 5/12, फिर लगाना है मैंने माइनस, फिर कॉट आर की वैल्यू है 5/12 इज इक्वल टू, देखिए दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा आंसर 0, 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।